ई कवच पोर्टल पर निश्चित दिवस की रिपोर्टिंग करने के लिए आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में ई कवच पोर्टल को अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते ही आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ऑन हो जाएगा जिसमें आपको ट्रेनिंग, मैनेज, एडमिन और रिपोर्ट का ऑप्शन शो होगा। और निश्चित दिवस की रिपोर्टिंग करने के लिए आप मैनेज में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मैनेज में क्लिक करेंगे तो आपके सामने फैसिलिटी, डाटा एंट्री, यूजर, ओरल हेल्थ, आरआई डैशबोर्ड और निश्चित दिवस का जो ऑप्शन आ रहा है तो आप निश्चित दिवस में क्लिक कर देंगे। जैसे आप निश्चित दिवस में क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन ऑन होकर आ जाएंगे जिसमें आपको फर्स्ट फैसिलिटी डिटेल और 8 न्यू पेशेंट करना है। तो फैसिलिटी डिटेल आप सबसे पहले यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आप फैसिलिटी डिटेल में क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फैसिलिटी का एक फॉर्म ऑन होकर आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप नेम ऑफ टीयू को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें टीयू का मतलब है टीबी यूनिट। जो भी आपकी सीएससी, पीएससी या डिस्ट्रिक्ट रहेगी उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन में रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। डेजिग्नेशन में उसकी पोस्ट जो रहेगी रिपोर्टिंग ऑफिसर की उसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ ओपीडी और निश्चित दिवस यानी 15 तारीख को आपने टोटल कितने ओपीडी में पेशेंट देखे हैं उनकी कुल संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी रहेगी। इसकी संख्या फिल करने के बाद यदि आपने कोई भी अवेयरनेस एक्टिविटी की है तो उसको आप यहाँ पर यस करेंगे और ड्रॉप डाउन में क्लिक करके यहाँ से आप रैली, यदि आपने कंडक्ट की है, मीटिंग, वीएचएनसी मीटिंग, कैंप ऑर्गेनाइजेशन या अदर जो भी आपने इसमें एक्टिविटी की है उसको आप सिलेक्ट करके ओके में क्लिक कर देंगे और सेव में क्लिक करेंगे तो आपकी फैसिलिटी जो डिटेल है वह सबमिट हो जाएगी। अभी आपको ऐड न्यू पेशेंट में क्लिक करना है जिससे आप निश्चित दिवस के दिन पेशेंट की एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पर आपके सामने पेशेंट फॉर्म ऑन होकर आ जाएगा जिसमें आप पेशेंट का नाम, एज और जेंडर को फिल कर लेंगे। जेंडर फिल करने के बाद फ़ोन नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। फ़ोन नंबर आपको सही यहाँ पर टाइप करना है जिससे यदि पेशेंट की रिपोर्टिंग पॉजिटिव पाई जाती है तो उसको आप खोजने में आसानी रहेगी। एड्रेस में उसका गांव यहाँ पर टाइप कर देंगे और डेट के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से उसकी डेट सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टीबी का ऑप्शन सिलेक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पर यदि पेशेंट को टीबी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर यस करेंगे और ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कफ हो गया, फीवर, वेट लॉस, चेस्ट पेन, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यदि प्रीवियस कोई हिस्ट्री रही है टीबी से रिलेटेड तो उसको आप यहाँ पर शो करेंगे, नहीं रही है तो उसको आप नो में क्लिक कर देंगे। एचआईवी की टेस्ट करेंगे और इसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिपोर्ट आएगी उसको आप यहाँ पर अपडेट करेंगे। डायबिटिक की टेस्टिंग करेंगे और इसकी रिपोर्टिंग सेव करेंगे। स्पुटम यदि कलेक्ट कर लिया गया है तो आप इसको यस करेंगे और स्पुटम ट्रांसपोर्टर के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है तो इस स्थिति में आप यस करेंगे और निश्चय आईडी में पेशेंट की निश्चय आईडी फिलअप करेंगे। निश्चय आईडी क्रिएट करने के लिए आप निश्चय पोर्टल का यूज करेंगे, उससे आपको निश्चय आईडी क्रिएट करना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर पेशेंट की एंट्री और रिपोर्टिंग कर पाएंगे। स्पुटम की जो रिपोर्टिंग है उसको शो करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव शो करके सेव में क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर पॉपअप मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। पॉपअप मैसेज का मतलब है अभी तक आपने जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसको सेव नहीं किया है। इसके लिए आपको लेप्रोसी, कालाजार और फाइलेरिया की भी रिपोर्टिंग साथ में करनी रहेगी। लेप्रोसी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और पेशेंट को यदि लेप्रोसी से रिलेटेड समस्या है तो आप उसको यस करेंगे, यदि समस्या नहीं है तो आप नो में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कालाजार के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर उससे रिलेटेड समस्या यदि पेशेंट को नहीं है तो आप नो में क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से आप फाइलेरिया की भी यदि सिम्टम उसको शो नहीं हो रहे हैं पेशेंट को तो आप यहाँ पर नो में क्लिक करके जैसे ही आप सेव में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी पेशेंट की एंट्री है वह सक्सेसफुली हो जाएगी। इसी प्रकार से आप अदर पेशेंट को भी ऐड करने के लिए ऐड न्यू पेशेंट के ऑप्शन में क्लिक करके उस पेशेंट की यहाँ पर एंट्री और रिपोर्टिंग कर पाएंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।